हेलो एवरीवन, आई एम आतिश। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी का। ये जितने भी सारे क्वेश्चन लिया गया है सारे सीबीएसई ऑफिशियल पेज के द्वारा जो रिलीज किया गया था वहीं से लिया गया है। तो हम लोग वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। जैसे केस स्टडी वन हमारा जो दिया हुआ है कोविड 19 पेंडेमिक के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, द कोविड 19 पेंडेमिक ऑल्सो नोन एज कोरोना वायरस पेंडेमिक इज एन ongoing pandemic of coronavirus disease caused by the transmission of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 SARS COVID-2 among humans। मतलब ये humans के बीच में जो फैलता था। द फॉलोइंग टेबल शोज द एज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये जो नीचे टेबल दिया गया है ना वो एज डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है ऑफ केसेस एडमिटेड ड्यूरिंग अ डे इन टू हॉस्पिटल। मतलब एक दिन में जो दो हॉस्पिटल में एज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो लोग एडमिट हुए थे उसी के बारे में दिया गया है। ठीक है, जैसे एज इन ईयर 5 से 15 ईयर में 6 केस था, 15 से 25 में 11, 25 से 35 में 22, 21 है, 35 से 45 में 23 है, 45 से 55 के एज के बीच में 14 केसेस है, 55 और 65 के बीच में कितने केस है तो 5 केस है। वैसे ही यहाँ पे भी दिया हुआ है, इसमें 8 केस, इसमें 16, इसमें 10, इसमें 42 और इसमें 24 और इसमें 12। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे द एवरेज एज फॉर विच मैक्सिमम केस अकर्ड। मतलब हमको क्या करना है, टेबल नंबर 1 देखना है और उसमें का क्या बोल रहा है, एवरेज है मैक्सिमम। इसका मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा तो मॉड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मॉड हम लोग निकाल लेते हैं इसका। जैसे 5 से 15, सबसे पहले इसको हम अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे एज इन ईयर्स, एज इन ईयर्स लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, एज इन ईयर्स सबसे पहले 5 से 15, 15 से 25, 25 से है 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से है 65। ठीक है, तो 5 से 15 में कितने केसेस हैं तो 6 है, इसमें 11 है, इसमें 21, 23, 14 और 5। सबसे पहले हमको क्या निकालना है ना, मॉड निकालना है। मॉड के लिए हम लोग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखेंगे। तो यही जो दिया हुआ है इसी को तो हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब इसमें सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी दिया है ये वाला क्लास का दिया है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्लास हो जाएगा मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। ठीक है, इसके बेस पे जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मॉडल क्लास दे दिया है हमको मॉडल, और यहाँ पे ये जो लिख लेगा ये F1 हो जाएगा, इसके ऊपर वाला हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा तो F2 हो जाएगा, F0, F1 और F2। तो मॉड के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, मॉड बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, इनटू में H। तो L इसका कितना है, L है 35, क्योंकि लोअर क्लास इसका कितना है तो 35 है। F1 माइनस एफ F1 माइनस एफ अगर 23 में से यहाँ पे लिख भी लेते हैं, F1 माइनस एफ 23 माइनस 21 बाई 2F1 मतलब 2 इंटू 23। ठीक है, माइनस F0 21 माइनस F2 तो माइनस 14 इंटू एच। इसका हाइट कितना है तो 35 से 45, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है मतलब इसके बीच का जो भी गैप होगा वही तो हाइट होगा। तो हाइट कितना है तो 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 35 इंटू ऊपर में 23 में से 21 गया तो बचा 2 बाय 23 टू जा 46, 46 में से 21 और 14 कितना हो जाएगा तो 35, 35 में 46 में जाएगा तो 11 आएगा। ठीक है, 11 इंटू 10 तो हो जाएगा 35 प्लस 20 बाई 10। तो यहाँ पे 35 प्लस 11 1 जा 11.9 बचा, 90, 11 8 जा 88 तो 2 बचा। फिर देख लेते हैं इसके बाद
तो इसका क्या हो जाएगा ना 36.8। ठीक है, इसका जो भी मॉड का वैल्यू होगा 36.8 होगा। हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं 36.82, जो कि हमारा ऑप्शन सी है, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का अपर लिमिट क्या होगा, तो मॉडल क्लास मेरा यही है, ये लोअर लिमिट 35, अपर लिमिट कितना होगा तो 45 होगा। अपर लिमिट इसका कितना होगा 45, जो कि हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर बोल रहा है द मीन ऑफ द गिवन डाटा। अब इस डाटा का हमको क्या करना है, मीन निकालना है। तो मीन के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक्सआई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग एक्सआई निकाल लेते हैं, ये घेर लेते हैं। एक्सआई कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो 15 और 5 को ऐड करेंगे तो 20, 20/2 हो जाएगा 10। यहाँ पे हो जाएगा 25 और 15 40, 40/2 हो जाएगा तो 20। फिर हो जाएगा 35, 40, 60/2 30। फिर हो जाएगा 40, फिर 50 और फिर हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना क्या है, आसान है। तो मल्टीप्लाई करना आसान है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एफ आई एक्स आई डायरेक्ट निकाल लेते हैं, जो डायरेक्ट मेथड से निकल जाएगा एफ आई एक्स आई। तो 6 × 10 60, 11 2 ज़ा 22, जीरो बैठा दिए, 21 3 ज़ा 63 और एक जीरो का एक जीरो। ठीक है, और 23 4 ज़ा, तो 4 3 ज़ा 12 का 2 बच गया 1, 4 2 ज़ा 8 और 1 9। ठीक है, 23 4 ज़ा 0, 14 5 जा 14 5 जा 70 0 और 5 6 जा 30, तो क्या हो जाएगा 300। ठीक है, ये जो 60 है इसको थोड़ा और इधर करके लिख लेते हैं तो एक लाइन में हो जाएगा। जैसे सबसे पहले जीरो को ऐड कर दिए तो जीरो आ गया, मतलब समेसन अगर हम इसका निकाले एफ आई एक्स आई का। ठीक है, तो जीरो का जीरो हो गया। सेकेंड में क्या हुआ ना 6 to 8, 8 और 3 11, 11 और 2 हो जाएगा 13, 13 का 3 बच गया 1, तो 1 2 3 6 9 9 9 18, 18 7 25 और 3 28, 2830। समेसन एफ आई कितना आया तो 2830। अब हम लोग एफ आई को भी जोड़ लेते हैं, समेसन एफ आई। ठीक है, अभी एफ आई एक्स आई निकाल चुके हैं एफ आई। तो 6 और 11 17, 6 और 11 17, 17 1 18 और 2 38, 38 3 41, 61, 61 65, 65 और 1 75 और ये हो जाएगा तो 80 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालना है, मीन ना। सेकेंड मीन बराबर क्या होता है ना, मीन इजकल टू होता है समेसन एफ आई, डायरेक्ट मेथड के लिए एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। ठीक है, तो मीन बराबर हो जाएगा समेसन एफ आई एक्स आई 2830। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इरेज करके मीन बराबर 2830 और समेसन एफ आई कितना है तो 80, जीरो से जीरो कट गया, 8 3 ज़ा 24 बच गया 43, 8 5 ज़ा 40 बच गया 3, तो 0, 8 4 ज़ा 32, 8 3 ज़ा 24, 35.3। मीन बराबर कितना आ रहा है 35.3 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं 35.3, जो कि हमारा ऑप्शन डी अप्रोक्स में है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। 35.4, 3 के बाद कुछ आएगा ना वो अप्रोक्स में 4 ही के आसपास आएगा। ठीक है, जो कि हमारा डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है ना, द मॉड ऑफ गिवन डाटा, मतलब टेबल 2 का भी हमको क्या निकालना है, मॉड ही निकालना है। ठीक है, तो इसका भी हम लोग मॉड निकाल लेते हैं। इसमें भी नंबर ऑफ केसेस 5, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले एज है, ये एज इन ईयर्स, और यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ केसेस। तो 5 से 15, यहाँ से 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से हो जाएगा 45, 45 से 55 और 55 से 65। ठीक है, तो नंबर ऑफ केसेस इसमें 8 16 10 42
24 और 12। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसका मॉड निकालना है। मॉड के लिए हम लोग सबसे ज्यादा जिसका फ्रीक्वेंसी होगा, इसी को तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सबसे ज्यादा ये है, तो इसका मॉडल क्लास हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो इसी को हम लोग कौन सा क्लास बोलेंगे, तो मॉडल क्लास बोलेंगे, मॉडल क्लास। अगर ये मॉडल क्लास है तो हमसे मॉड निकालना है, तो मॉड बराबर क्या हो जाएगा, एल प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ये F2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये जो आता है ये F1 आएगा। ठीक है, इसके जी ऊपर जो आएगा F0 और इसके नीचे जो आएगा तो F2 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो लोअर क्लास होता है, ये लोअर क्लास और ये अपर क्लास, तो लोअर क्लास ये, अपर क्लास ये, तो L है यहाँ पे 35, F1 माइनस F1 है 42 माइनस 10, 42 माइनस 10 2F1, तो मतलब 2 इंटू 42 माइनस एफ ओ दिया हुआ है 10 माइनस 24। ठीक है, और हाइट इसका भी है 10। ठीक है, तो 35 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो 35 प्लस 42 में से अगर 10 को घटाते हैं तो 32 आता है, 2 इंटू 42 तो 84, 84 में से अगर 10 गया तो 84 में से 10 गया तो 74, 74 में से 4 गया तो 70। ठीक है, 70 और 20 50 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए ये 42 टू 84, 84 में से अगर हम लोग 34 घटा देते हैं तो नीचे में आ जाता है 50। ठीक है, तो इतना बड़ा देने का जरूरत नहीं है, नीचे में आ जाता है 50 इंटू 10, 0 से 0 कट गया, 5 से ये कट जाएगा, तो 35 प्लस 50 से 6 5 जा 30.4। ठीक है, तो 6.4, तो 35 प्लस 1 तो 41.4 हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है मीडियन का। ठीक है, तो 4 का ए 41.4, जो कि हमारा ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही, क्योंकि मॉड जो था क्या आया था, 41.4 ही आया था। तो हमसे पूछा है मॉड ऑफ द गिवन डाटा, द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा इज। अब इसका हम लोग को क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। ठीक है, तो मीडियन कैसे निकालेंगे, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मीडियन के लिए हम लोग को ना पता होना चाहिए मीडियन। मीडियन के लिए हम लोग सबसे पहले निकालते हैं, एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। सबसे पहले मीडियन क्लास निकालना पड़ेगा, मीडियन क्लास अभी हम लोग निकाल लेते हैं, यही रहने देते हैं। सबसे पहले हमको निकालना होगा सी एफ, जिसको हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिख लेगा, जैसे पहला है 8, 8 लिख दिए, दूसरा में 8 और 16 हो जाएगा 24, 24 और 10 हो जाएगा तो 34 हो जाएगा, 34 और 42, 34 और 42 कितना हो जाएगा, तो 36, 36 और 40 76, 76 और 24 हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 112। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो 112। अगर हम इसका सम भी करते हैं तो 112 भी आता है, जोड़ के देख लेते हैं, 16 या 24, ये 34, 34 और 42 36, 76 100 112, समेसन एफ आई जो आया कितना आया, तो 112 आया। इसी को तो एन बोलते हैं। अब हम क्या निकालते हैं, n/2, n/2 का मतलब हो जाएगा 112/2। इसको अगर हम लोग काटते हैं 55 मतलब 56, तो n/2 आ रहा है कितना, 56, 56 से जो जस्ट बड़ा होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास। 56 से अगर जस्ट बड़ा हम लोग देखें तो ये वाला जो होगा, यही वाला क्लास हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। 56 से बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यही है, इसी क्लास को हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। ठीक है, तो मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर जो होता है इसी को हम लोग लेते हैं सी एफ। ठीक है, मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर जो है इसी को हम लोग क्या लेते हैं, सी एफ ले लिए, लाइन को मिटा देते हैं, और इसके ओरिजिनल वाले जो फ्रीक्वेंसी है इसी में क्या लेते हैं, एफ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीडियन इजकल टू होता है, मीडियन बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ
अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, तो एल यहाँ पे कितना है तो 35 है, प्लस एन बाई टू अभी जस्ट निकाले हैं जो है 56, माइनस सी एफ जो होगा कितना होगा तो 34 होगा। ठीक है, और एफ इसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितना है तो 42 है, इंटू में एच 10, तो 35 प्लस 34 16 और 6 22 बाई 42 इंटू 10, तो 42 से ये 21 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में। ठीक है, तो अब इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 22 5 जा 110 बाई 21, तो 35 प्लस, तो ये 21 5 जा 105, 5.25 5 जा 105, तो फिर 5 बचेगा, तो 5.2 35 140.2, जो देखते हैं हम लोग क्या है तो 40.2। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है ना, द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा, मतलब इसका मीडियन क्या होगा 40.2 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंजप्शन इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी कंजप्शन दैट यूजेज इलेक्ट्रिक एनर्जी। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कंटिन्यू टू इंक्रीज फास्टर देन वर्ल्ड population, leading to increase in the average amount of electricity consumed per person। ठीक है, कैपिटल मतलब पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। अ सर्वे इज कंडक्टेड फॉर 56 फैमिली, मतलब कितने फैमिली के लिए है तो 56 फैमिली के लिए, ऑफ अ कॉलोनी ए। द फ्लोइंग टेबल्स गिव्स द वीकली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द, मतलब वीकली कंजम्पशन 0 से 10 यूनिट 16 फैमिली करती थी, 10 से 20 12, 20 से 30 18, 30 से 40 6, 40 से 50 4, और 50 से 60 जीरो फैमिली। ठीक है, ये यूनिट में खर्चा हो रहा था। और द सिमिलर सर्वे इज कंडक्टिंग, मतलब ऐसा ही सर्वे 80 फैमिली के लिए किया गया कॉलोनी बी में, जैसे 0 से 1 0 से 10 यूनिट 0 थे, 10 से 20 में 5 लोग, 20 से 30 में 10 लोग, 30 से 40 में 20 लोग, 40 से 50 में 40 लोग, और 50 से 60 में थे 5 लोग। ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चन दिया है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे पहला, रेफर टू कॉलोनी ए, द मीडियन वीकली कंजम्पशन इज, मतलब इसका मीडियन क्या होगा, तो मीडियन हमको निकालना है वीकली कंजम्पशन का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, वीकली कंजम्पशन, ये क्या है वीकली कंजम्पशन इन यूनिट है, और नंबर ऑफ फैमिली। ठीक है, ये यही तो फ्रीक्वेंसी होता है, तो हम लोग लिख लेते हैं, ये है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और 50 से 60। ठीक है, इसमें थे 16, 12, 18, 6, 4 और 0। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन के लिए हमको क्या चाहिए तो सी एफ चाहिए, तो मीडियन के लिए सी एफ कैसे लिख लेगा, तो पहले 16 है तो 16, फिर 16 और 12, 16 और 12, 16 टू 18 28, 28 और 18 36, मतलब 46, 46 और 6 40, 46 और 6 हो जाएगा तो 52 हो जाएगा, 52 और हो जाएगा तो 56, मतलब 56 फैमिली का ही किया जा रहा था। और ये हो जाएगा कितना 56 हो गया, तो ये भी 56, क्योंकि जीरो ऐड होगा तो 56 ही होगा। तो समेसन एफ आई इसका क्या होगा 56। ठीक है, तो सी एफ तो हम लोग निकाल लिए, सी एफ। अब हम लोग क्या ले करेंगे ना एन बाई टू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एन। तो n बाई टू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 56 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 28 आ जाएगा। ठीक है, तो 28 से जो जस्ट बड़ा होगा, 28 से जस्ट बड़ा क्या है 46 है, तो यही हमारा कौन सा क्लास हो जाएगा तो मॉडल क्लास, मीडियन क्लास हो जाएगा। ठीक है, इस क्लास को हम लोग बोलेंगे मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। ठीक है, तो 28 आ गया, हम लोग मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीडियन इजकल टू होता है L प्लस n बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। अब हमको n बाई टू तो निकाल चुके हैं, सी एफ क्या होगा ना
जो मीडियन क्लास होता है उसके जस्ट ऊपर वाला जो CF होता है इसी को हम लोग क्या करते हैं, CF में लेते हैं। इसके ओरिजिनल वाले को फ्रीक्वेंसी में लेते हैं, और H इसका जो क्लास साइज है, क्लास साइज इसका कितना है, तो 10 है। तो लिख लेते हैं L है लोअर क्लास 20 प्लस N/2 अभी जस्ट निकाले हैं तो 28 है, माइनस CF भी कितना है 28 अपॉन में है F है इसका 18 इंटू H। ठीक है, H होगा 10। तो 20 प्लस 28 में से अगर 8 गया तो 0 अपॉन कुछ भी लिख देंगे, तो सारे टर्म को क्या करेगा, ये 0 हो गया। तो इजकल टू आ गया 20 यूनिट। इसका मीडियन क्या होगा, तो 20 यूनिट, क्योंकि ये सारा टर्म क्या हो जाएगा ना, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 20 यूनिट बचा, इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द मीन वीकली कंजम्पशन, मतलब इसका क्या करना है, मीन निकालना है। ठीक है, तो मीन हम लोग निकाल लेते हैं। मीन के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, एक्सआई भी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, इसको घेर लेते हैं। एक्सआई कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो अपर लिमिट है 10 और 0, 10/2 करते हैं तो 5 आता है। तो 20 और 30, 30/2 करते हैं तो 15, फिर 25, फिर आ जाएगा 35, फिर आ जाएगा 45, और फिर आ जाएगा तो 55 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना होगा ना, हमको समेसन इसका निकालना पड़ेगा। तो समेसन अगर इसको बड़ा करते हैं, 1 मिनट, इसको अगर इसका मीडियन तो अब निकाल चुके हैं ना, तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। इसी में हम लोग क्या करते हैं, मीन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, 1 मिनट। अब हम लोग इसको थोड़ा सा बढ़ा करके समेसन FI XI तो अभी निकलेगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा डाटा दे दिया है। तो समेसन FI XI निकालने से पहले हम लोग निकाल लेते हैं इसका DI। ठीक है, सबसे पहले ये घेर लेते हैं। तो DI इजकल टू हो जाता है, DI बराबर होता है XI - A। ठीक है, तो XI तो यही है, और A किसको बनना होगा ना, 1 2 3, ऊपर से भी 1 2 3, मतलब 6 ही डाटा है। तो A किसी को भी ले सकते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं A को इसी को भी मान लेते हैं। ठीक है, तो एज्यूम मीन इसको मान लिए। तो अब क्या करते हैं, 5 में से 25 जाएगा तो बचेगा माइनस का 20। ठीक है, 15 में से 25 जाएगा तो माइनस का 10, 25 में से 25 जाएगा तो 0, और ये बचेगा 10। ठीक है, ये बचेगा 20, और 55 में से अगर 25 जाएगा तो बचेगा 30। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करना आसान है, तो FI/DI निकाल लेते हैं। FI/DI, FI कितना है, 16 2 जा 32, तो -320, 12 1 जा तो -120। ठीक है, 18 को अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। 6 1 जा 6 तो 60, 4 2 जा 8 तो 80 हो जाएगा। और 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, 80 और 60 100, इसको अगर हम लोग सम कर लेते हैं, प्लस वाला 140 आता है, और इसका कर लेते हैं -320 -20, तो 340, तो माइनस का 440। अब इस दोनों को हम लोग अगर ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, समेसन इसका सम बराबर आ जाता है 440 माइनस का 300। ठीक है, तो ना अब हम लोग मीन निकाल लेते हैं। मीन बराबर होगा बाई स्टेप डिवीजन, यहाँ पे क्या किया, एज्यूम मीन मेथड, एज बाई एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एज्यूम मीन मेथड बराबर हो जाएगा, मीन बराबर A प्लस समेसन FI/DI अपॉन समेसन FI। ठीक है, तो A प्लस हो जाता है,
तो मीन बराबर ए प्लस ए, तो ए का तो वैल्यू हमको पता है ना, तो ए का वैल्यू है 25 प्लस समेसन एफ आई डी आई, समेसन एफ आई डी आई अभी हम लोग निकाले हैं माइनस का 300, ठीक है। और समेसन एफ आई है 56, तो 56 से हम लोग 300 को डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले अगर 2 से काटेंगे तो 28, ठीक है, और ये हो जाएगा तो 150, फिर 2 से काटते हैं तो ये 14 और ये हो जाएगा 75, और तो कटने वाला है नहीं, तो मीन बराबर हो जाएगा 25 प्लस माइनस का 75 अपॉन में 14, तो 14 और माइनस 75 को डिवाइड कर लेते हैं, 14 और माइनस 75, तो 14 14 4 जा, जो 14 5 जा हो जाएगा 70, माइनस का यहाँ पे आया 5, यहाँ पे 1 मिनट माइनस को हटा लेते हैं, बाद में लगा देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये कट गया 0, अगर पॉइंट देते हैं तो 0 आता है, तो 14 3 जा 42, तो ये हो जाएगा ये कुछ 5.3, तो मीन बराबर हो जाएगा 25 माइनस 5.3, तो मीन इजकल टू 25 में से 5 गया तो 20, इसका मतलब 19.7, मतलब 67 के आसपास आएगा। इसका मतलब क्या होगा 19.67 से, मतलब द मीन वीकली कंजम्पशन, इसका मीन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो होगा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, द मॉडल क्लास ऑफ द एबव डाटा इज, मतलब एबव डाटा का हमको सिर्फ मॉडल क्लास बताना है, तो मॉडल क्लास क्या होगा ना, सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होगा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है 18 ही है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है 18 ही है, तो इसी को हम लोग कौन सा क्लास भी बोलेंगे, तो मॉडल क्लास भी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यही वाला जो क्लास है इसका क्या है मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास कितना हो जाएगा 20 से 30, मॉडल क्लास हो जाएगा 20 से 30, जो कि हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, द मॉडल वीकली कंजम्पशन, मतलब मॉड निकालना है वीकली कंजम्पशन का, मॉड निकालने के लिए हम लोग यहीं से कर लेते हैं, और मीन भी निकालना है, ठीक है। तो मॉड तो हम लोग ऊपर वाले डाटा से भी निकाल लेंगे, तो मॉडल वीकली कंजम्पशन मॉड तो यहाँ से भी निकाल लेंगे, सबसे ज्यादा जो होगा, तो सबसे पहले वीकली कंजम्पशन इन यूनिट, वीकली कंजम्पशन लिख लेते हैं इन यूनिट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से हो जाएगा 30, 30 से हो जाएगा 40, 40 से 50, और 50 से हो जाएगा 60, ठीक है। नंबर ऑफ फैमिली हो जाएगा 0 5 10 20 40 और 5, ठीक है। तो हम लोग को उससे पूछा क्या है, द मॉडल, मॉड निकालना है, मॉड निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 40 का है, इसका मतलब हमारा मॉडल क्लास ये हो गया। मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको F1 बोलते हैं, उसके ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2, ये मेरा लोअर क्लास, ये अपर क्लास। तो मॉड का फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो मॉड बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, तो L इसका लोअर क्लास है, इसका 40 प्लस F1 माइनस FO, F1 में से अगर FO घटा देंगे, अब तो 40 में से 20 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, या लिख ही लेते हैं 40 माइनस 20 बाई 2F1, 2 इंटू F1, इसका मतलब 2 इंटू 40 माइनस F0 20 और F2 5, 20 और 5, ठीक है, इंटू में H, H इसका क्या होगा, तो क्लास हाइट 10 ही है, तो 40 प्लस ऊपर में आ जाएगा 40 में से 20 गया तो 20, तो 42 जा 80, 80 में से अगर 20 जाएगा तो 60, 60 में से 5 जाएगा तो 50 का 5, ठीक है, इंटू में 10, 0 से अब 5 से कटेगा 2 टाइम्स में, 5 से कटेगा 11 टाइम्स में, तो 40 प्लस ये हो जाएगा 40 बाई 11, यहाँ पे 40 प्लस 11 3 जा 33, पॉइंट अब 7 आ गया, तो 11 6 जा
66, तो 43.6, तो इसका मॉड क्या होगा 43.6, जो देख लेते हैं 43.6, जो कि हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है मॉड इसका। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है ना, द मीन वीकली कंजम्पशन, मतलब इसका मीन बताइए। तो मीन के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, मीन निकाल लेते हैं इसका। तो मीन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सआई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक्सआई निकाल लेते हैं। एक्स आई बराबर क्या होता है ना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो अपर लिमिट 10 है, और ये 10 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे 5, ये हो जाएगा 20, 13 तो 15, 25, और ये हो जाएगा 35, सॉरी 40 और 30, 70, 35, और ये हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा तो 55 हो जाएगा। ठीक है, तो अब समेसन एफ आई एक्स आई निकालना आसान अभी नहीं है। तो डी आई बराबर क्या होगा ना, एक्स आई माइनस ए, डी आई बराबर क्या होगा, एक्स आई माइनस ए। तो हम लोग सबसे पहले डी आई ही निकाल लेते हैं। एक्स आई माइनस ए, 1 2 3, 1 2 3 दोनों है, तो किसी को भी हम लोग ले सकते हैं। तो 25 को ही मान लीजिए, ले लेते हैं एज्यूम में। ठीक है, पीछे में भी इसी को लिए थे, तो अभी भी इसी को ले लेते हैं 25 को। तो 5 में से 25 गया तो माइनस का 20 बचा, 15 माइनस यहाँ पे 10 बचा, और यहाँ पे 0। 35 में से 25 गया तो 10, यहाँ पे बचा 20, और ये बचा फिर 30। ठीक है, अब हम लोग ना डी आई एफ आई एक्स आई लिखा, एफ आई डी आई निकाल लेते हैं, एफ आई और डी आई। एफ आई यही तो है, इसी को ना एफ आई बोलते हैं। 0 × 20, 0, 5 10 जा माइनस का 50, 5 10 जा 50। ठीक है, 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 20 10 जा 200, 42 जा 80, और 2 0 है तो 800, 5 3 जा 15, 150। ठीक है, तो -50 है, तो 82 मतलब 1000, 1150 में से 50 जाएगा, 1150 में से 50 जाएगा तो 50 आएगा। तो एफ आई डी आई, समेसन एफ आई डी आई आएगा 1100। ठीक है, 8 2 10 1, 1100 आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो नंबर ऑफ फैमिली, समेसन एफ आई 80 फैमिली के लिए बोल रहा था, तो 80 ही आएगा। हम लोग जोड़ भी लेते हैं, 5 15, 15 और 20 35, 35 40, और ये 40 और 40 80 हो जाएगा। ठीक है, तो मीन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, स्टेप डेविएशन का लगा है, तो उसी का मतलब यहाँ पे एज्यूम मीन का लगा है ना, तो एज्यूम मीन का ही लगाएंगे। मीन बराबर होता है, एज्यूम मीन मेथड से, मीन मीन बराबर ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई। ठीक है, तो मीन बराबर हो जाएगा, ए कितना है तो 25 है, और समेसन एफ आई डी आई है 1100, और यहाँ पे है 80। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो मीन इजकल टू 25 प्लस, और 110 को अगर हम 8 से डिवाइड कर देते हैं, 110 को डिवाइड कर देते हैं 8 से, तो 1 टाइम्स में 8 बच गया 3 0, 8 3 जा 24, बच गया कितना 6, कट गया, पॉइंट लगा दिए 0, 8 7 जा 56, 13.7, तो 25 प्लस 13.7, तो मीन इजकल टू कितना आ जाएगा, ये इरेज कर लेते हैं। 25 में अगर 13 जोड़ते हैं तो 38, मीन बराबर हो जाएगा, एक मिनट, मीन इजकल टू 25 और 10 35, 38.7, इसका जो मीन कंजम्पशन होगा कितना होगा 38.7, 38.75, जो कि हमारा सी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, अब आ गया ना प्रोबेबिलिटी, यहाँ तक स्टैटिक्स का सारा भी केस स्टडी खत्म हो चुका है। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी के पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी में केस स्टडी 1 है, ऑन अ वीकेंड, मतलब वीकेंड पे रानी वाज प्लेइंग कार्ड्स विथ हर फैमिली, मतलब ये फैमिली के साथ कार्ड्स खेल रही थी। द डेक हैज 52 कार्ड्स इफ हर ब्रदर ड्रीव 1 कार्ड, तो इसके पास क्या था 52 कार्ड्स थे, अगर इसका भाई एक कार्ड को ड्रॉ कर लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये कार्ड दिया हुआ है, तो यहाँ से ये कार्ड है। ठीक है,
इस ये रेड कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर और ये ब्लैक कलर। अब हम लोग देख लेते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। मतलब किंग आना चाहिए, किसका आना चाहिए, तो रेड कलर का ही आना चाहिए। तो रेड कलर का किंग एक बार यहाँ आ सकता है, और रेड कलर का किंग एक बार यहाँ आ सकता है, मतलब दो बार आ सकते हैं 52 में से। तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, रेड कलर का कितना हो जाएगा, तो दो बार आ सकता है 52 में से, तो 1/26 कितना होगा, तो 1/26, जो कि हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते रहते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। मतलब फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फेस कार्ड कितना आ सकता है, तो यहाँ पे 3 आ सकता है, यहाँ पे भी 3 आ सकता है, यहाँ पे भी 3 आ सकता है, क्योंकि फेस कार्ड यही दोनों तो है, जैक, एक मिनट, जैक किंग और जैक क्वीन और किंग। मतलब इसे तो 3, 6, 9, 12 फेस कार्ड आ सकता है। कितना आ सकता है, 12 फेस कार्ड आ सकता है। तो 12 आ सकता है कितना में से, 52 में से। अब इसको हम लोग काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/26 कटेगा 13, और ये 3, तो 3/13। मतलब फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगी, 3/13, जो कि हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हार्ट्स। मतलब जैक आना चाहिए किसका, हार्ट्स का। तो जैक आना चाहिए बस हार्ट्स का। तो हार्ट का जैक आएगा, ये सॉरी, यहाँ पे स्पेड ये वाला दे दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हार्ट का ही होगा, क्योंकि हार्ट का ही सारा शेप था। तो हार्ट का जैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। मतलब एक ही बार आ सकता है, तो 1/52 कितना होगा, तो 1/52 होगा। 1 बार आ सकता है 52 में से, जो कि हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। मतलब रेड फेस कार्ड अभी हम लोग देते क्या थे, रेड का सेट था, ब्लैक का था, फिर रेड का था, और फिर ब्लैक का था। तो इसमें 3 गो फेस कार्ड आएंगे रेड में, और इसमें भी 3 गो फेस कार्ड आएंगे रेड में, क्योंकि ये रेड का है, ये ब्लैक का है, ये भी रेड का है, और ये फिर क्या है, तो ब्लैक का है। तो रेड रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 3 3 आ सकता है, तो 6 आ सकता है 52 में से। ठीक है, इसको हम लोग काटे तो 3/2 से काटेंगे, 3/26 कितना आएगा, तो 3/26। एक मिनट, यहाँ पे तो ऑप्शन है नहीं। गेटिंग अ रेड फेस कार्ड मतलब लाल फेस कार्ड ही आना चाहिए, तो 6 ही आ सकता है 52 में से। ठीक है, लाल कलर का तो 6 ही होगा। तो इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 3, और ये 2 से काटे 26, 3/26, जो कि हमारा ऑप्शन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। इसका मतलब क्या, ऑप्शन जितना भी दिया है सारा गलत दिया है। इसका ऑप्शन होगा 3/26 सही। ठीक है, तो रेड कलर का बोल रहा था ना, तो रेड कलर का हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे रेड कलर पहला वाला में, इसमें भी 3 गो आ सकता है, और इसमें भी फेस कार्ड 3 गो आ सकता है। ठीक है, तो 6 आ सकता है 52 में से। यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या दिया था, गलत दिया था, इसीलिए इसका ऑप्शन सही होगा 3/26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड। मतलब स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी। स्पेड क्या होगा, देख, ये हार्ट हो गया, ये स्पेड्स, ये क्लब, और ये डायमंड। तो स्पेड्स कितना आ सकता है, 13 गो आ सकता है। ठीक है, तो स्पेड्स आ सकता है 13 गो, कितना में से, तो 52 में से। इसको अगर हम काटते हैं तो 1 टाइम्स, और इसको 4 टाइम्स में, इसका मतलब कितना, 1/4। स्पेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगी, तो 1/4 होगी, जो कि हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी दिया है, Rahul and Ravi planned to play business board game in which they were supposed to use 2 dice। अब ये कितना डाइस यूज करेगा, तो 2 गो डाइस यूज करेगा। ठीक है, तो 2 गो डाइस के प्रोबेबिलिटी, मतलब जितने भी फेवरेबल आउटकम्स होते हैं यही होते हैं। 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितना होगा, तो टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स 2 डाइस में आते हैं, 6 का स्क्वायर, इसका मतलब 36। ठीक है, टोटल आउटकम्स होगा 36। पहला बोल रहा है, रवि गोट फर्स्ट टर्न
chance to roll the dice, what is the probability that he got the sum of the two number appearing on the top face is 8। मतलब ये दो गो डाइस को फेंकेगा ना, जैसे 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है। बोल रहा है दोनों का अगर हम लोग सम करते हैं तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगी, ठीक है, वही ना बोल रहा है। सम ऑफ फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गोट द सम ऑफ टू नंबर, मतलब दोनों नंबर का सम कितना आना चाहिए, तो 8 आना चाहिए। तो हम लोग पीछे करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 8 कहाँ कहाँ आ सकता है, 8 एक बार यहाँ आ सकता है, 6 2 8, 8 एक बार यहाँ आ सकता है, 8 एक बार यहाँ आ सकता है, 8 यहाँ आ सकता है, और 8 यहाँ आ सकता है। और कहीं आ सकता है क्या, चेक कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 नहीं आ सकता है, यहाँ पे भी नहीं आ सकता है। 6 3 9 यहाँ पे भी नहीं, 5 4 9 4 3 नहीं, अब यहाँ से नहीं आ सकता है। 1 2 3 4 5, तो कितना आ सकता है, तो 5 बार आ सकता है, कितना में से, 36 में से। 8 5 बार आ सकता है, कितना में से, 36 में से, ठीक है। तो 5/36, जो कि हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे राहुल गोट नेक्स्ट चांस, अब किसको चांस मिला, राहुल को मिला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गोट द सम ऑफ द टू नंबर appearing on the top of face is 13। मतलब अब इसके फेस पे जो सम आना चाहिए ना, कितना आना चाहिए, तो 13 आना चाहिए। तो 13 देख लेते हैं कितना में आएगा, ऐसे तो 13 आएगा ही नहीं, क्योंकि 6 सबसे बड़ा प्रोबेबिलिटी यही है, और इसका भी हम लोग सम करते हैं तो 12 ही आता है। तो 13 आने का तो चांस ही नहीं है। तो 13 आने का चांस क्या है, 0 है। तो 0 है कितना में से, 36 में से, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 होगा। ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, तो 0 होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नाउ हिट रवि टर्न्स, मतलब अब रवि का फिर बारी आया। ही रोल्ड द डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गोट द सम ऑफ द टू नंबर appearing on the top of his dice is less than or equal to 2 है। या तो 12 आना चाहिए, या तो 12 से क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए, ठीक है। मतलब 12 और 12 से कम, तो 12 और 12 से कम ही तो आता है बस, उसके अलावा कोई थोड़ी ना आता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा भी करते हैं तो 12 आता है, बाकी 11 11 10 10 जितना भी करेंगे क्या आएगा, 12 या 12 से कम ही आएगा। तो टोटल आने की प्रोबेबिलिटी है कितना है, तो 36 बार आएगा। अगर हम लोग दो डाइस को फेंकेंगे तो 12 से कम या 12 आने की प्रोबेबिलिटी 36/36, ये कट के कितना हो जाएगा, 1। क्योंकि ये श्योर इवेंट है, अगर हम लोग डाइस को टॉस करेंगे तो या तो 12 आएगा दोनों का सम, या उससे कम ही आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राहुल गोट नेक्स्ट चांस, ठीक है। राहुल गोट नेक्स्ट चांस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट he got the sum of the two number appearing on the top of face of the dice is equal to 7। मतलब राहुल को अब क्या मिला, नेक्स्ट चांस मिला। अब इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा, 7 आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब ऊपर में सम कितना आना चाहिए, तो 7 आना चाहिए। तो हम लोग अब 7 वाला को देख लेते हैं। 7 अब किस किस में आ सकता है ना, सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। 7 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 3 4 7 2 5 7 1 6 7, ठीक है। यहाँ पे भी करेंगे तो 4 3 7 5 2 7 और 6 1 7, अब इतना ही में 7 आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 बार 7 आ सकता है। कितना बार आ सकता है, 6 बार 7 आ सकता है, ठीक है। 6 बार आ सकता है, 36 में से कटेगा 1 टाइम्स और 6 टाइम्स में, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो 1/6 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नाउ इट्स रवि का बारी आया। he rolled the dice, what is the probability that he got the sum of two number appearing on the top of his is greater than 8। अब क्या होना चाहिए ना, 8 से बड़ा आना चाहिए दोनों में, ग्रेटर देन ही पूछ रहा है, 8 का इक्वल पूछा नहीं है। what is the probability that he got the sum of the two number appearing on the top of face of the dice is greater than 8, सिर्फ क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 8 ही आना चाहिए, ठीक है। तो ग्रेटर देन 8, सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज कर लिया। ग्रेटर देन 8, 8 से बड़ा 9 होता है,
तो 9 आना चाहिए, तो 6 3 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, 4 5 9 हो गया, ये आ सकता है, ये भी आ सकता है, और 6 2 8 ये तो आ नहीं सकता है, 6 4 10 ये आ सकता है, 5 5 10 ये भी आ सकता है, 11 ये भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है, 6 5 11 ये भी आ सकता है, 6 4 10। अब क्या होगा ना, 8 हो गया 8, अब इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना आ सकता है, तो 10 बार आ सकता है 36 में से, ठीक है। तो 10 बार आ सकता है कितना में से, 36 में से। तो 10/36, इसको अगर हम काटते हैं तो 5 बाई कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अगर 2 से काट देंगे तो 5/18, जो कि हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ तक अब यहाँ तक जितने भी सारे क्वेश्चन थे टोटल चैप्टर का, जैसे हम लोग रियल नंबर से स्टार्ट किए थे और अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी को खत्म किए हैं, ठीक है। तो हम लोग सारा चैप्टर खत्म कर चुके हैं। तब तक के लिए बाय।